एक कसाई के पास दो तोते थे। एक तोता कसाई का था। क्या है एक्चुअली हुआ क्या था, दो तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोते को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते रहते थे। तो दोनों तोते को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आ गई कि वो पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु की कुटिया पर रहता, एक कसाई के घर पर कसाई मारता, पकड़ो काटो मारो यही कहता रहता। तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो ये सब सीख गया। और साधु संत सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, बोलो सीताराम। तो तोता भी सीताराम सीताराम बोलने लगा। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे, कथा सुनाया करते थे, अच्छी चीजें सिखाया करते थे। तो संत जी ने सोचा कि इसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे। तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता। तो उसे पिंजड़े में ही रखा, लेकिन पढ़ाया। संत जी ने संत वाले संस्कार दिए। अब संयोग देखो, विधि का विधान कैसे मिलाता है। संत जी की आयु हो गई पूरी। तो संत जी ने जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, ए भैया, ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से। साधु जी को लगा हम मर जाएंगे तो इस तोते को कौन रखेगा। तो एक मुसाफिर को दे दिया, और संयोग से वह मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता फिर पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था। तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो भाई। बोला अच्छे हैं, क्या सीखे हो। पकड़ो मारो काटो नोचो, यही सीखा था, यही सीखा हूं, तीन बातें, पकड़ो मारो और काटो, ये तीन बातें सीखा था। इसने कहा तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोलता हूं वो तू बोल, बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कसाई दोनों तोते को राजा के पास ले गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा कितने का दिया। ये तोता तो है 1 रुपया का ले लूंगा, दे दूंगा आपको। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपये का दाम लगाया, और ये दूसरा वाला है, उसका 1 लाख रुपया लूंगा। राजा बोला पागल हो गए हो, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता। बोला हाँ महाराज खूब समझता हूं, दोनों तोते थे एक से हैं, अंतर इतना कैसे हो गया। महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना। आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, तोते मैं लेके चला जाऊंगा। राजा बोला अच्छा ठीक है, ये बात सही कही हो, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपया तोता था उसको कमरे में रखा, अपने कमरे में रखा। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है इसकी। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था, जैसे ही सुबह का 4 बजा तो तोते ने
संत जी से सीखा हुआ एक दोहा गाया। तोता एक दोहा गा रहा था। तोता बोला, तोते ने कहा राजा राजा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन खूब सोना लंबे पर पसारी। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा राजा उठो, सुबह के 4 बज गए। राजा सोकर अब क्या सो रहा है, उठ और उठकर जपो मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो जपो। एक दिन तो है सोना, एक दिन तो सो ही जाना है, ऐसे ही लंबे पांव पसारे। एक दिन तो हम सब ऐसे ही नींद में सोएंगे कि आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे, फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खांस दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई जरा सा छू दे तो नींद खुल जाती है, फिर तो हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएगा राजा एक दिन। जाग, क्यों सो रहा है, चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो आज तक मुझे किसी साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़कर बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा, राजन तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा, नहीं। तोता बोला, ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले, कौन घूम रहा है? तोते ने कहा, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल। तोते ने बताया, तेरे ऊपर काल घूम रहा है। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। अच्छा, आप लोगों के सिर पर काल नाच रहा है कि नहीं? नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम समा रहे हैं। हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल काल के गाल में चले गए। 40 साल की आयु है तो हमारे 40 साल काल के गाल में चले गए। आप कितने साल के हो? बोलो। 59। इनकी 59 साल कहाँ चले गए? काल के गाल में चले गए। कहाँ चले गए? काल के गाल में चले गए। अब बच्चे जो हैं, आपने सांप को मेढक पकड़े हुए, मेढक खाते हुए देखा कभी? बरसात में सांप मेढक को पकड़ता है, देखा होगा आपने? नहीं, पकड़ता है। आधा सांप के मुंह के अंदर हो जाता है वो मेढक, और आधा वो मेढक जो है ना, बाहर की ओर जो कीट पतंगे घूमते हैं, मेढक भी उनको खाता रहता है। मतलब मेढक दबा किसके मुंह में है? काल के, सांप के मुंह में। लेकिन फिर भी वो अपनी जीभ लपलपाता है कि उसे कुछ मिल जाए, उसे तुरंत खा लेता है। सोचिए, खुद खब रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी वो कुछ पाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तो तू गया है। ऐसे हम लोग, ये सांप कौन है? काल। ये सांप काल का मुख है, हम काल के मुख में दबे हुए हैं, निगल रहा है काल रूपी सांप। आधा तो निगल ही चुका है। जब आप छोटे थे तो आपके गाल फुले फुले थे, अब ऐसे हो गए हैं, तो निगल ही तो रहा है। बोलो हाँ। तो निगल रहा है काल। आधा निगल चुका है, या 25% निगल चुका है, या 50% निगल चुका है, या 75% निगल चुका है। जो बचा है वो भी अब निगल रहा है। लेकिन आप भी अपनी जीभ लपलपा रहे हैं।
यहाँ वहां, अभी भी आप यहाँ वहां ताक झाक कर रहे हो। अभी भी आपका मन भोगों में, सांसारिक सुख में लगा हुआ है, जबकि आपको चाहिए कि काल के मुख में दबे हैं तो सबसे मन हटा के उस परमात्मा को याद कर लो जाते जाते। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजा, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता। उस तोते ने आंख खोल दी राजा की। राजा को लगा ये तोता तो मुझे 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब तोता को राजा सोचा कि अब उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कोई आ रहा है, तो जोर से आवाज लगाई, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा देखते ही भागा, ये तो हमें पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब राजा समझ गए कि 1 रुपया के लायक भी ये नहीं है, ये तो फ्री में भी महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है। तोता दोनों एक ही माँ के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर थी, 1 रुपये और 1 लाख। क्यों? कीमत कहां से घटती और कहां से बढ़ती है, बताओ, बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई उसकी। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा, आपकी कीमत उतनी ही अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में अगर पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत होगी। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है ना। संगति, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतर आए।